पहली बात तो ये आपको स्पष्ट तौर पे कहूं कि सरकार के कहे कि कोई विश्वसनीयता नहीं रह गई है। और इस देश में डेमोक्रेटिक नॉर्म्स कितना है उसका हमने किसान आंदोलन के दौरान देखा था। हाथ जोड़ के कहते रहे सरकार को कि ये लोग हित में नहीं है, खेतीहर समाज के हित में नहीं है, लेकिन हठधर्मिता और अहंकार की हद थी कि ना बुलडोज करके पास करेंगे। कर दिया बुलडोज, संसद तो चुप बैठ गए, सड़कें खामोश नहीं रही। और आपको आंदोलन ने यह सिखा दिया कि फैसले कैसे वापस लिए आते हैं। इसमें भी बेसिक जो माइंड का एप्लीकेशन होना चाहिए था ना, इतना राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टिकोण से ये बढ़िया योजना है ना, बेरोजगारी से लड़ने की दिशा में। जिस योजना को बनाने के बाद आपको मंत्रियों की फौज उतारनी पड़े, सांसदों की फौज उतारनी पड़े और सैन्य अधिकारियों को उतारना पड़े, तो दोष छात्रों युवाओं का नहीं है, दोष आपका है। हालांकि किसी भी तरह की जो हिंसक वारदात हो रही है, घटनाएं हो रही हैं, वो आंदोलन के जिसको मॉरल कंपास को कम कर रही है। आग्रह होगा कि उसको प्रतिरोध करिए, लेकिन वो हिंसक ना हो। लेकिन सहमति के बीच इतना बड़ा अंतर अमूमन देखा नहीं जाता है। जो अंतर दिख रहा है, सरकार का पक्ष है बहुत बेहतर है, आप लोग कहते हैं बिल्कुल भी इसमें सोच समझ नहीं दिखता है। और इस बीच लगातार अपील के बाद भी जो हिंसा हो रही है उसमें सरकारी संपत्ति को नुकसान दिख रहा है। एक बात तो सरकारी संपत्ति के नुकसान के बरक्स मैंने आरंभिक अवलोकन में ही कहा था कि किसी भी आंदोलन में हिंसा अगर होती है ना, तो उस आंदोलन का जो एक चरित्र है उसको खामियाजा भुगतना पड़ता है। लेकिन सरकार और विपक्ष के बीच की ये खाई इस बात की भी द्योतक है कि 8 वर्ष में ऐसा क्या हो गया कि सरकार ने सुनना ही बंद कर दिया। सरकार ये अभी 18 जुलाई से हमारा पार्लियामेंट है, संभवतः क्या सरकार पार्लियामेंट में ठोक बजा करके इस पर फैसला नहीं ले सकती थी? 4 वर्ष की नौकरी, सोशल सिक्योरिटी का कोई गारंटी नहीं। और एक बार जब आपने फैंसी सा एक नाम लेकर के योजना बना दी, तो आपको हर 6 घंटे पे उसमें तब्दीलियां करनी पड़ रही हैं। आप लोगों से बयान दिलवा रहे हैं, सैन्य अधिकारियों को प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ रहा। कहां ले आए आप इस देश को? आप कल को सत्ता में नहीं भी रहेंगे ना, इस देश को रिपेयर करने में बहुत वक्त लगेगा। आपने इसके मिजाज को कुंद कर दिया। लेकिन जो चीजें सर आप लोग देख पा रहे हैं, वो डिप्टी सीएम का कहना है कि ये युवाओं के लिए इतना अच्छा लाभकारी योजना था, उससे युवा को वंचित किया जा रहा है, वंचित रह जाएंगे और आगजनी जो है दुर्भाग्यपूर्ण है। देखिए, आगजनी तोड़फोड़ उसके पक्ष में विपक्ष का कोई भी दल नहीं है। डे 1 से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी, लालू जी, हर कोई लोगों से अपील कर रहे हैं कि अहिंसक आंदोलन करिए, प्रतिरोध करिए, लेकिन अहिंसक। रही बात हमारे डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद जी को अगर लग रहा है कि बहुत अच्छी योजना है, मैं सच कहूं, आप बिना कैमरा बिना माइक के कहिए उनको ऑफ द रिकॉर्ड बोलें, वो उनके दिल में भी वही है कि युवाओं के हित में नहीं है, लेकिन वो बोल नहीं सकते क्योंकि एक ऐसे दक्षिणपंथी अधिनायकवादी संरचना के में वो हैं जहां जुबान खोलना और उसके खोलने की बड़ी कीमत है। लेकिन अब देखिए इरफान अंसारी, वो कहते हैं देश होगा खून से लथपथ लेकिन हम नहीं होंगे, इसी का नाम है अग्निपथ। नहीं, मैं इस तरह के बयान के पक्ष में कोई नहीं खड़ा हो सकता। पहली बात तो ये बता दूं कि जो भी दल सोचता है कि ये आंदोलन उनका है, माफ कीजिएगा साहब, ये युवाओं की हताशा का आंदोलन है, उनकी परेशानियां। उन्होंने बेरोजगारी झेली है, 6 साल से तैयारी कर रहे थे, 2 साल 3 साल कोविड में कोई भर्ती की योजना नहीं आई। ये उनका दर्द और रंजोगम है, तो इस पर कोई अपनी मुहर तो ना लगाए। हम में से किसी की ये कुव्वत नहीं है कि देश में इतने बड़े स्केल पे, हाँ, इस आंदोलन को अहिंसक बने रहना होगा, क्योंकि ये भी परीक्षा है इस आंदोलन की। संदेश गया है ऊपर तक, और जो व्यक्ति या जो संस्था सोचती थी कि ना उनके फैसले पलटते नहीं है, युवाओं का आक्रोश वो फैसले पलटा देगा, लेकिन आक्रोश अहिंसक रहे, ये हमारी अपील। लेकिन इस फैसले को लेकर बयानों से दिखता है जैसे दरार है। संजय जायसवाल का कहना है कि विरोध में कुछ गलत नहीं है, लेकिन प्रशासन के इशारों पर खास दल के पार्टी कार्यालय पर पुलिस की मौजूदगी में जो तोड़फोड़ और कार्रवाई की जा रही है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इशारा किसकी तरफ? देखिए, मैं तो सीधे, जब प्रशासन को आप कह रहे हैं तो सीधे तौर पर ये कौन सा आप वो डबल इंजन की सरकार चला रहे हैं? ये कौन सा दृष्टांत है जिसमें आप अपनी सरकार के मुखिया उनके कार्यकलाप पर चला रहे हैं? हमारा तो सीधे तौर पर यह कहना है
ये आंदोलन युवाओं के स्वतः स्फूर्त आक्रोश की परिणति है और इसको सिर्फ हिंसा से बचना है। लेकिन ये कहना मैं समझता हूं कि संजय जायसवाल जी का तो वो सीधे कम्युनिकेट करें ना, ये इशारों में क्या बात हो रही है दोनों के बीच में। जाहिर तौर पर हमें लगता है कि संजय जी संभवतः अभी भी युवाओं के उस दर्द को नहीं समझ पा रहे हैं, और चूंकि आप नहीं समझ पा रहे हैं तो आप मामला कहीं और जाके ढूंढ रहे हैं। महत्वपूर्ण निर्णय लिए इसी योजना के संदर्भ में, जिसमें जो आशंका है सेना में जाने वाले उम्मीदवारों की, उस आशंका को दूर करने की कोशिश की गई है। क्या इससे लगता है कि युवाओं का आक्रोश थमेगा, रुकेगा? देखिए, मैं इस सरकार को मानता हूं कि कई दफा ये विवेकहीन निर्णय लेते हैं। कई दफा क्या, कई निर्णय देखे हैं जो उनको लेने पड़े हैं। अगर याद हो, पहले टर्म में लैंड एक्विजिशन का मामला था, फिर फार्म लॉज का मामला था, और अब ये तीसरा, जहां आपने बेरोजगार युवकों के जख्म पे नमक छिड़कने की कोशिश की है। हमारा सीधे मानना है कि आप जिस तरह से रफू करने की कोशिश कर रहे हैं ना, रफू से बात नहीं बनेगी। पूरी की पूरी चादर आपकी फटी हुई है। पायबंद रफू से बात नहीं बनेगी। चादर बदलिए, सोच बदलिए, विवेकहीन फैसला वापस लीजिए। अब क्या होगा जब सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में साथ ही एसआईटी गठित करने की बात है कि हिंसा के आड़ में जो तोड़फोड़ किया गया है उसकी भी जांच हो, रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में? देखिए, मैं समझता हूं कि वो सब करे। हिंसा कई जगह युवा भी कह रहे हैं कि हमारे बीच में कुछ ऐसे तत्व आए, कौन लाया, किसने इस आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश की, सब होगा। लेकिन आप याद कीजिए, किसान आंदोलन के दौरान भी सुप्रीम कोर्ट में मामला गया था, लेकिन एग्जीक्यूटिव को, प्रधानमंत्री जी को स्वयं गुरु नानक जयंती पर फैसला वापस लेना पड़ा था। अब देखें आने वाली कौन सी जयंती वो चुनते हैं इस फैसले को वापस लेने के लिए। एक से महत्वपूर्ण, फारूक अब्दुल्ला साहब ने कहा है कि विपक्षी पार्टियों की ओर से जो संयुक्त उम्मीदवार के प्रस्ताव के तौर पर मेरा नाम है, मैं उससे अपने आप को अलग करता हूं। जम्मू कश्मीर जिस हालात और दौर से गुजर रहा है उसमें मुझे सक्रिय राजनीति का हिस्सा बना रहना जरूरी है। तो क्या चर्चा इतना आगे था कि उनको संयुक्त उम्मीदवार बनाया जाए? जाहिर तौर पर चर्चा में सर्वप्रथम शरद पवार जी का नाम था और बाकी नाम थे। अभी आने वाले दिनों में भी एक मीटिंग होने वाली है। फारूक साहब ने अपनी बात रखी, उनकी बात में भी दम है। कश्मीर सचमुच मैं समझता हूं कि तमाम फारूक साहब की जरूरत है। वहां मलहम की बहुत आवश्यकता है, चाहे जम्मू हो या कश्मीर हो, और इसलिए वो सक्रिय राजनीति को अलविदा नहीं कहना चाहते हैं, क्योंकि संवैधानिक पद पे जाने के बाद अब आमतौर पे तो आने वाली मीटिंग में देखा जाए किस प्रकार की चर्चा होती है और आगे क्या निकल कर। तो ऐसे ही नामों पर चर्चा क्यों हो रही है जो एक के बाद एक मना करते जा रहे हैं? ये डेमोक्रेटिक प्रोसेस होता है ना, प्रजातांत्रिक तरीके हैं कि कम से कम इतनी आजादी तो है कि नाम आते हैं, जिनका नाम आता है वो मना करते हैं। कोई नाम थोप नहीं दिया जाता और लोगों को सेलोटेप लगा के चुप्पी नहीं रखनी पड़ती है। ये फर्क है।